Hello everyone. Today we discuss lesson number 3, civics. Keep it continue. A debate in the legislative assembly. यानी जो हमारी legislative assembly होती है उसमें एक बहस होती है. Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in the impressive building. यानी अफरीन है, सुजाता और बहुत सारे बच्चे स्कूल से एक यात्रा पर जाते हैं अपने राज्य की कैपिटल में, और वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव, आकर्षित करने वाली थी. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. अब जब आप लोग कहीं जाते हो तो आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो, ऐसे ही वो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे. आफ्टर सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने उनको चेक किया. दे वर टेकन अपस्टेयर, वो सीढ़ियों से ऊपर गए. देर वॉज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे शुड सी अ लार्ज हॉल बिलो. वो साइड में जो है अपस्टेयर थी सीढ़ियाँ, उससे ऊपर जाते हैं गैलरी में और नीचे की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा हॉल उनको दिखाई देता है. देर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. वो तो वहाँ पर क्या थी, जो डेस्क थे वो रो में लगे हुए थे, क्योंकि जो असेंबली बैठती है तो वो रो में ही बैठती है. एक साइड में रूलिंग पार्टी, दूसरी में अपोजिशन पार्टी होती है. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम्स. और इस असेंबली में क्या था, एक वर्तमान का जो समस्या थी उस पर बहस की जा रही थी. During this time, MLAs can express their view, opinion and ask questions related to the issue or give suggestion about what should be done by the government. तो जो टाइम था उसमें MLAs क्या कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, क्वेश्चन जनरेट कर रहे थे गवर्नमेंट के सामने और उनसे सजेशन ले भी रहे थे, दे भी रहे थे. तो गवर्नमेंट के द्वारा उन पर क्या विचार किया जाना चाहिए. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. तो उस पर उनकी जिम्मेदारी क्या है. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस. तो जो मंत्री हैं उनको उनका आंसर देना होता है. एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप आर बीइंग टेकन. तो इसके लिए जो असेंबली थी उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि इसके लिए कुछ विशेष कदम जो है वो उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा. The chief minister and other minister have to take decisions and run the government. तो मंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं वो निर्णय लेते हैं और सरकार को चलाते हैं. We usually hear about them or see them in news channels और in the newspapers. हम इन सब चीज़ों को कहाँ देखते हैं, टीवी पे या न्यूज़पेपर होते हैं तो उनमें डिबेट को हम देखते हैं. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. इस प्रकार से जो निर्णय है वो जो हमारी विधानसभा है उसके सदस्यों के द्वारा कैसे लिए जाते हैं, फिर उनको कैसे अप्रूव किया जाता है. इन ए डेमोक्रेसी दिस मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन. तो मेंबर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, डिबेट करते हैं किसी इम्पोर्टेंट इशू पर और डिसाइड करते हैं कि जो पैसा है वो कहाँ पर स्पेंड किया जाएगा. दे हैव द मेन अथॉरिटी. उनको क्या है, मेन पावर होती है. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, तो उसको जो पैसा मिलेगा एजुकेशन मिनिस्टर के पास मेन पावर होती है कि वो उस पैसे का यूज़ कहाँ पर किस एरिया में करें. फर्स्ट जैसे इन माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक, यानी एक प्रॉब्लम ली है. अखंड गाँव है पिछले 3 सप्ताह से. देर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया. तो यहाँ पर 15 जो मृत्यु हैं वो किसके कारण हुई है, दस्त लगने के कारण. आई थिंक इट इज़ सेम कि ये शर्मनाक बात है दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक दिस सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इट सेल्फ टू बी चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी. ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी स्थिति में जो डेथ हो रही है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है और जो नई टेक्निक यूज कर रहे हैं उसका मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, बट ऐसी सिचुएशन में जो डेथ होती है ये सरकार के लिए कलंक है. इट वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. तो उन्होंने कहा कि मैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस बात की ओर ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि वो इस प्रकार की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें. सेकंड है माय क्वेश्चन इज वाई हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन. दूसरे क्वेश्चन ये था
कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी हालत बुरी क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, कि क्यों सरकार प्रॉपर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो होता है, नर्सेज जो होती है, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करते। आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस प्रकार की सिचुएशन के लिए किस प्रकार की प्लानिंग्स यानी योजनाएं बनाती है। which is affecting a large number of people and is also spreading, this is an epidemic। और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जब वो बड़े पैमाने पर, जैसा कि एट प्रेजेंट क्या है, कोरोना फैले हुए हैं, तो ये क्या है, एक एपिडेमिक महामारी बन जाती है। थर्ड पॉइंट है, माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ तोलापट्टी टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तीसरी समस्या थी कि तोलापट्टी एक जगह गांव है, यहाँ पर पानी की कमी है। वीमेन ट्रेवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। तो महिलाएं 3 से 4 किलोमीटर दूर जाती हैं पानी को लेने के लिए। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। तो कितने जो हैं, गवर्नमेंट ने कितने टैंकर्स प्रोवाइड करवाए कि पानी की सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर की जाए। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। कितने जो कुएँ होते हैं, तालाब होते हैं, उनको साफ़ करवाया गया और उनके डिसइंफेक्टेड मतलब उनमें दवाई डलवाई गई ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम पानी से ना हो। फोर्थ प्रॉब्लम थी, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारे कलीग्स काम करने वाले हैं वो इन सब समस्याओं से क्या है, सहमत होंगे। दी गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करने चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स क्या है, लगाए जाने चाहिए पानी की सप्लाई के लिए। ORS पैकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ORS जो है, उल्टी 10 जब लगती है, इनका यूज किया जाता है, तो ये कहते हैं कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ गोइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। और ये जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ करना चाहिए जो वो जनता के लिए या लोगों के लिए कर सकती है। फिफ्थ है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल। जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें बहुत ही कम जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। देर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं उनमें प्रॉपर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति जो है वो रेगुलर नहीं की जाती, शॉर्टेज रहती है। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। कई बार क्या होता है कि जो दूर दराज के स्टेट से अपॉइंट किए जाते हैं तो वो लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं, एक रीज़न ये भी होता है। दिस इज इज नेम, आई थिंक दिस सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और ये एक बुरी शर्मनाक बात है और इस प्रकार से हमारी जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच और फैमिली इन द अफेक्टेड एरिया। तो हम इस पे मतलब विश्वास दिलाना चाहिए कि जो इफ़ेक्टेड एरिया है जहाँ पर ये बीमारी फैलती है वहाँ पर ORS के जो पैकेट होते हैं किस प्रकार से सभी फैमिली तक पहुँचाए जाए। द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। विपक्ष क्या है, जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उसको ब्लेम करता है। इट मीन्स उसमें कमियां निकालना। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशंस। कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने किसी प्रकार के जो हमारे शौचालय हैं इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे आसपास में गार्बेज यानी कूड़े के ढेर लगे होते हैं उनकी साफ़ सफाई करवाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार की समस्याएं जो हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सामने आई और उनके समाधान के लिए गवर्नमेंट से अपील की गई। इन द अर्लियर सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इससे पहले वाले सेक्शन में हमने रीड किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस प्रकार की डिबेट हुई। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि अब क्या है सरकार उस पर काम करेगी या नहीं। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए कि जो हमारे MLAs होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। इस कॉमन यूजिंग द वर्ड गवर्नमेंट,
क्योंकि गवर्नमेंट इन सब से मिलकर ही बनती है। गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। तो जो गवर्नमेंट होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मंत्री जो इसको मिलके बनाते हैं। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर मोर करेक्टली। तो इसमें जो मिनिस्टर होते हैं मुख्यमंत्री और इसके अतिरिक्त कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो हम पढ़ के आए थे। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट और ऑल द मेंबर्स MLAs who gather together assembly in legislative assembly are called the legislature। तो जो इसमें MLAs होते हैं सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। दे आर दी वंस हु अथॉरिटीज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। उनको क्या करते हैं, जैसे मंत्री हैं, मंत्रियों के काम का निरीक्षण कौन करेगा, CM करेंगे, ठीक है। एज वी शो इन दी अर्लियर सेक्शन इट इज़ फॉर्म among them that the head of the executive or the chief minister is from। तो आगे हम रीड करेंगे कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्टर होते हैं वो किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।